ऐसे स्टूडेंट्स जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में या फिर सीयूसेट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए ऑनर्स के लिए पेपर देना चाहते हैं या फिर बीए एलएलबी के लिए या बी कॉम्स ऑनर्स के लिए भी। इंपॉर्टेंट ये कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछता है आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला होगा। बाकी ये कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले अपलोड कर रखा है और इसके लिए मैं ये भी रिमाइंड कर दूँ, अगर आप जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन दिलाने में। मतलब मोस्टली ये होता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो जीएस का ही होता है। तो अगर जिसका ज़्यादा वेटेज है ऑब्वियसली उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा सा पकड़ बनाना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो एएमयू का, बीए का, जामिया का, बीए का जितने भी कोर्सेस है ऑलमोस्ट ज़्यादा कोर्सेस का अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आइडिया भी देंगे कि हाँ भाई क्या पूछ रहा है, आपको कैसे तैयार करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड दी स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि फेडरेशन जो लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया पहला। और अगर आप देखेंगे तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सोर्सेज के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये कि सोर्सेज ऑफ अच्छे सोर्सेज जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछता ही है आपका जामिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सी, कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया फॉलो। मतलब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम वो कहाँ से फॉलो किया गया, विच वन, इनमें से किस कंट्री से फॉलो किया गया। सिंपली अभी भी सोर्सेज से ही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, यूके, क्योंकि इनिशियली जो था ना यूके के थ्रू ही वो सारी चीज़ें अडॉप्ट किया गया था। बहुत सारी चीज़ें यूके से लिया गया है, इवन यूएसए से भी लिया गया, लेकिन उस टाइम यूके से काफ़ी कुछ लिया गया था। आते हैं, कह रहा है इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑब्वियसली फ्रांस का रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा। तो फ्रांस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, फ्रांस कब वो रिपब्लिक बना था और वो रिवोल्यूशन कब हुआ था और कौन कौन सा ट्रीटी हुआ था उस पर, उससे ज़रूर देख लीजिएगा। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखिए मैंने जो दो तीन चीज़ें मिनिमम बताया वो एटलीस्ट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड इन। मतलब पार्लियामेंट जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें रियल पावर कहाँ वेस्ट होता है, स्टेट का। सो फोर का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज प्रेसिडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट को, क्योंकि पार्लियामेंट का जो भी पावर होता है ना वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में यूज़ किया जाता है। कह रहा है फरीदुद्दीन मसूद डायड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये थोड़ा सा कभी कभी नॉर्मल चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1271 सी में। इसका मतलब ये है कि आपको मेडिवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कंपनी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। कंपनी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मीन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है वो आपको बताना है। कह रहा है कंपनी स्टाइल इज हाइब्रिड इंडो यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। अगर आप जानेंगे तभी थोड़ा आपको पता चल पाएगा। कंपनी मतलब आर्किटेक्चर को लेकर है थोड़ा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। चार ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, ये रहा 1 हो गया, थर्ड हो गया ये पेंटिंग रिफ्लेक्टिंग। और अब आते हैं, इससे ये उतना रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी क्योंकि एमसीक्यू बनता है थोड़ा बहुत तो एप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे कर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वेयर इंक्लूडेड इन दी कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट्स में मतलब ये अगर बीएफए वाले स्टूडेंट्स उनका ये हेल्प कर जाएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी, यानी कि ओनली 3 इंडियन पीपल डांसर्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कॉस्ट्यूम्स जो होगा ये करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स विविड अकाउंट्स ऑफ हनुमान्स एडवेंचर इन रामायण। रामायण में जो मतलब जो भी कैरेक्टर हनुमान के बारे में बताया गया है वो कहाँ से हमें पता चलता है। तो 8 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये चार ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, ये कह रहा है सुंदर कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपको है ना थोड़ा सा एंशिएंट पे अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा। अच्छे से मतलब ये कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ओवर भी पता हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे ये कि क्या क्या मिनिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा अपडेट करी जाएगी, बताया जाए कि किसमें मिनिमम क्या पढ़ना है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द नास्तिक स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। 9 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, योगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब एज अ रिलायबल मीन्स टू गेनिंग नॉलेज बाई भट्ट सब स्कूल ऑफ मीमांसा फिलॉसफी। 10 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा, उपामना। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच पोजिशन डज बुद्धिज्म ऑक्यूपाई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, मतलब आपको क्या पूछे, बुद्धिज्म ऑक्यूपाई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का दैट इज बी होगा, सेकंड। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैसिका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रिलायबल मीन्स टू नॉलेज। वैसिका ये आपका हिस्ट्री से है, मतलब हिस्ट्री थोड़ा डीप से पूछे जा रहे हैं। 12 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ए
पूर्ण प्राजना एंड आनंद तीर्थ। 13 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर दैट इज आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को ये कहा, इस नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आदि शंकराचार्य से पूछा भी जाता है, कर हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद यूनिफाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग मेन करेंट्स ऑफ थॉट इन हिंदुइज्म। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज राजा राम मोहन। सती सिस्टम जो प्रोहिबिट किया उनमें इसका अच्छा रोल रहा था। सती सिस्टम जो है 1929 में एबोलिश किया गया था, और सती सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर याद कर लीजिएगा। कर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ द सिख आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो जो सिख वार हुआ उस टाइम सिख की ओर से कौन आर्मी थे। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे खड़क सिंह, सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर मंगल पांडे वादी सिपॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री इन ऑफ बंगाल। मतलब नंबर का फैंट्री पूछा जा रहा है। 16 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी 42nd। अब नेटिव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे फर्स्ट फेमान कमीशन इंडिया वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर्स, किस साल में। 17 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम का। हालांकि बंगाल का जो फेमान आया था वो जब लूट ऑफ ये आपका बंगाल हुआ था उसके बाद ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेकंड एंग्लो सिख वार टुक प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स। 18 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है गांधी फास्ट इन विच जेल लेड टू पूना पैक्ट ऑन 20 सितंबर 1932। इसी साल यूँ समझे कि थर्ड राउंड भी हुआ था फाइनल, मतलब जो 3 राउंड हुए थे जैसे 1930, 1931 और 1932। तो 1932 में जो है थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यरवाड़ा जेल में। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म ऑन 2 सितंबर 1946। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है उस वक्त कौन थे। अगर सिंपली आपका ये प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो करेक्ट आंसर ये होगा। और इस 2 सितंबर की बात कर रहे हैं तो अगर इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होंगे, ए ही होंगे। यानी कि अंतरिम गवर्नमेंट जो होगा फाइनेंस मिनिस्टर में भी इन्हीं को ही मिला था। अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर। साथ ही मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, जीएस के लिए ज़रूरी है कि आप बाकी जो अदर जो पेपर जामिया एमयू ने लिया उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। थैंक यू।